हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार के आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले जो आंगनबाड़ी में बच्चे हैं उनको जो पोषाहार का जो राशि मिलता था वो सीधे जो है बैंक अकाउंट में ऑनलाइन का फॉर्म किस तरह से भरा जाता है डीबीटी के माध्यम से, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको जानना होगा icds.online.bihar.nic.in के वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का दो ऑप्शन आएगा, जिसमें एक में लिखा हुआ है बिहार के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी में पहले से निबंधित लाभार्थियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले गर्म पका भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य राशि का सीधे बैंक अकाउंट खाते में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन। तो आपको क्लिक करना है इसी पे, पहला नंबर वाला पे जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर इसमें लिखा हुआ होगा प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपको जिला का नाम चूज करना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे वैशाली कर रहा हूँ। फिर आपको परियोजना सिलेक्ट करना है। परियोजना में आप जिस जगह से रहते हैं, जैसे जो भी आपका शहर होगा या फिर गांव होगा, तो वो उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जो मेरा गांव है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको पंचायत सिलेक्ट करना होगा, जो भी पंचायत होगा आपका। फिर आपको जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी का नाम सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। 99% चांस है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट होगा। 1% इसलिए क्योंकि अगर जिसका गलत आंगनबाड़ी आप सिलेक्ट करता है, अगर उनको मालूम होगा कि ये किसी और वार्ड का है, किसी और आंगनबाड़ी का है, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन 99% केस में उन्हें नहीं मालूम होता, इसलिए आपका 99% केस यही होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप गलत आंगनबाड़ी सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी आपका आंगनबाड़ी होगा, जिस आंगनबाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, उसका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर अपने आंगनबाड़ी से पूछ सकते हैं। अपने आंगनबाड़ी सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको पति का नाम सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पति के नाम पर सिलेक्ट करके आपको पति का नाम डालना है। जो भी आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा हुआ होगा उसी तरह से आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको पत्नी का नाम डालना होगा, जो भी आधार में लिखा होगा जिस तरह से। पत्नी के नाम डालने के बाद जो है आपको अपना श्रेणी चूज करना होगा। आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति कौन सा श्रेणी में आता है। ठीक है, हालांकि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप सिलेक्ट जो भी आपका जाति होगा, जो भी श्रेणी होगा वही सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर किनका है। जिनका भी आधार होगा, पति का होगा या फिर पत्नी का होगा, तो आपको यहाँ पर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आधार जो नंबर है वो पत्नी का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पत्नी। पत्नी का सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको पत्नी का आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। पत्नी का आधार यहाँ पे डालने के बाद जो है आपको आधार सर्वर से सत्यापन कर इस पर क्लिक करना होगा। ये जो रेड बॉक्स है इस पर क्लिक करना होगा। इससे वो वेरीफाई कर लेगा कि ये जो आधार है वो सही है या नहीं। अगर गलत आधार होगा तो यहाँ पर शो कर देगा कि ये आधार गलत है। फिर आपको फिर से उस आधार को, सही आधार को डालना होगा।
जैसे यहाँ पर कुछ शो नहीं किया, यानी कि आधार सही है। फिर आपको कोई भी किसी का भी मोबाइल नंबर डालना होगा, चाहे वो पति का हो या फिर पत्नी का हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपको बैंक खाता किसके नाम का है वो सिलेक्ट करना है। ये बैंक खाता किसका है, पति का है या फिर पत्नी का है। अगर पति का होगा तो पति सेलेक्ट कीजिएगा, अगर पत्नी का बैंक अकाउंट है तो पत्नी सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर पत्नी का बैंक अकाउंट है तो हम लोग जो है पत्नी का सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि IFSC कोड क्या होगा। आपके उनका जो पासबुक होगा, पासबुक पे जो है IFSC कोड लिखा हुआ होता है और अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये फॉर्म जो है बिहार से भरा जा रहा है, तो ये इनका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो बिहार के अंतर्गत उनका बैंक का ब्रांच होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर का कोई बैंक ब्रांच है तो यहाँ पे उसका IFSC कोड नहीं ये सिलेक्ट करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आपका अकाउंट जो है बिहार का ही होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे IFSC कोड डालिएगा। IFSC कोड डालने के बाद आपको पूछा जाएगा कि बैंक खाता का संख्या डालें। फिर आपको जो है इस पर क्लिक कर कर बैंक खाता का संख्या डालना होगा। फिर उस बैंक खाता संख्या को पूरा दोबारा से डालना होगा, 2 बार यहाँ पर डालना होगा कन्फर्मेशन के लिए। बैंक खाता संख्या डालने के बाद जो है आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। ये पासवर्ड आपको एक कॉपी में लिख लेना होगा, जिससे आप बाद में जो है अपने आधार कार्ड डाल के, मोबाइल नंबर डाल के और इसी पासवर्ड को डालकर अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। कोई भी ऐसा 4 अंक का आसान सा पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। चाहे 1234, 4211, 9301, जो भी आपको लगे वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पासवर्ड की पुष्टि कीजिए, यानी कि जो पासवर्ड आप पहले डाले हैं उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको लाभार्थी का प्रकार सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, दूसरा है स्तनपान कराने वाली महिला, तीसरा है गर्भवती महिला। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक का आप पंजीकृत कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे का सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे सिलेक्ट करूँगा। फिर आपको यहाँ पे बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है, बच्चे का जन्म का वर्ष सिलेक्ट करना है। अगर 2014 में जन्म है तो 2014 सिलेक्ट होगा, 2015 है तो 2015 सिलेक्ट होगा। फिर बच्चे का लिंक सेलेक्ट करना है। फिर लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए हम भरते हैं बच्चे का नाम। तो पहला बच्चा है हमारा निशा कुमारी। फिर यहाँ पे बच्चे का वर्ष पूछा है, जन्म का वर्ष, तो ये है 2018। फिर बच्चे का लिंग तो लड़की, लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़ा है तो हाँ, यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। फिर अगर इसी का कोई दूसरा बच्चा सेलेक्ट करना है, आपको इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पे लाभार्थी जोड़े इस पर क्लिक करना होगा। इन दोनों बच्चे का जो है एक ही अकाउंट पे आपका पैसा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेलेक्ट करना है लाभार्थी का प्रकार। जैसे मैं यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे का ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। फिर बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है। ये बात ध्यान रखना होगा कि आपको जो ये बच्चे लाभार्थी जोड़ रहे हैं ये एक ही परिवार के बच्चा होना चाहिए। अगर कोई दूसरा परिवार का है तो फिर उसका अलग से फिर से फॉर्म भराएगा, ठीक है। नाम डालने के बाद हमें जन्म का वर्ष डालना है। फिर बच्चे का लिंग सेलेक्ट करना है। फिर लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़ा है तो यस। फिर यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना होगा, मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर सत्यापन का है कि आप जो है किसी और इसमें बेसिकली यही कह रहा है कि आप किसी और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं और जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें दिए है वो सही है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत होता है तो फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो सही दीजिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होगा। और अगर गलत आप भरते हैं, यानी कि अगर आप आंगनबाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं फिर भी आप भर रहे हैं, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड है, इसे डालना है। यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड डालने के समय जो है ये कैपिटल में सारा आपको कैपिटल में ही डालना है। जैसे ये कैपिटल में U, फिर हमें कैपिटल में K डालना है। फिर हमें कैपिटल में 7 तो नंबर है तो वो तो रहेगा ही। फिर कैपिटल में ही C डालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर करें। रजिस्टर करने से पहले एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा सही डाला हुआ है।
अगर कोई चीज़ गलत होता है तो फिर आप बाद में भी उसे सही कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप शुरू में ही सब चीज़ तय कर ले कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है। सारे चीज़ को वेरीफाई करने के बाद आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर करें। अब जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा और यहाँ पर लिख रहा है आकन लाभार्थी पोर्टल सफल हुआ। ठीक है, सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। तो फिर यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर 4 अंकों का पासवर्ड जो आपने पहले सेलेक्ट किया है, फिर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करें, क्लिक करते हैं। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्लिक करना होगा लॉगिन करें। फिर आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म भरा है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर देख सकते हैं। अगर कुछ आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको लाभार्थी को जोड़ना है और भी, तो यहाँ पे ऐड नाउ पर क्लिक करके फिर लाभार्थी विवरण सुनिश्चित करें पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे 3 डॉट पे, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना होगा, और शेयर पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट। अगर आपके मोबाइल से कोई प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है कनेक्ट तो यहाँ पे PDF में ही आप जो है इसे प्रिंट करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है सेव एज PDF, और फिर यहाँ पे PDF पे क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए जिससे आपको जो है खोजने में आसानी हो। फिर सेव पर क्लिक कीजिए। ये फाइल जो है आपको PDF फॉर्म में जो है आपके मोबाइल में ही सेव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।